हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस बार दिवाली पे हमने क्या क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया हमने और हमारी फैमिली ने दिवाली, वो सारी चीज़ें आपके संग में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो फॉलो करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग में। बच्चों को मैंने नहला धुला दिया था। उसके बाद हम लोग जुट गए थे घर के डेकोरेशन के लिए। तो मैं फ़ोन जैसे ही चालू करती हूँ, गुड़िया को वीडियो बनाना रहता है, उसे फ़ोन के सामने आ जाना रहता है, तो वही सारी चीज़ें वो सब कर रहे थे। उसके बाद मैंने उन लोगों को साइड किया और फिर मैं चली गई थी मेन गेट पे, मेन गेट की डेकोरेशन के लिए। वहाँ पे मैंने फूलों की लड़ियाँ लगाती थी जो आर्टिफिशियल वाली होती हैं वो। और फिर उसके बाद अंदर आई थी कुछ रंगोली देखने के लिए, और कितनी प्यारी प्यारी ये रंगोलियाँ हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। और हाँ, प्लीज़ आप लोग ये मत भूलिएगा कि आर्टिफिशियल रंगोली क्यों लगाई है। मैं रियल वाली भी रंगोली बनाती हूँ, पर थोड़ा कम बनाती हूँ, क्योंकि डुग्गू और गुड़िया वो बिगाड़ देते हैं हमेशा। तो इस वजह से थोड़ी बहुत मैं आर्टिफिशियल रंगोली भी लगा लेती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत ही टाइम तक ये चलने वाली हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह करके मैंने सारी रंगोलियाँ लगा दी थी। फिर उसके बाद लड़ियाँ जो भी हैं डेकोरेशन वाली, वो सारे दरवाजे पे और मेन गेट पे भी लगा दी थी। और इस तरह करके मैंने छोटी छोटी रियल वाली भी रंगोली बनाई है, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भी देखो, डुग्गू गुड़िया ने थोड़ा थोड़ा बिगाड़ ही दिया है। और एंड टाइम पे इस रंगोली को भी गुड़िया ने बिगाड़ दिया है, मैं आप लोगों को अभी भी बता दे रही हूँ। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रंगोली में मेहनत नहीं करती हूँ अभी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में, मंदिर को डेकोरेशन करने के लिए, जो भी मंदिर में मुझे करना था। क्योंकि भाभी बाकी किचन के काम कर रही थी, तो मैं सोच रही थी ये सारे कामों को मैं फटाफट डन कर लूँ। और डुग्गू गुड़िया की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी, वो बार बार मेरे पास आ जा रहा था फुलझड़ी मांगने के लिए। तो मैंने सोचा लाओ इसे फुलझड़ी दे ही देती हूँ, थोड़ा सा खुश भी हो जाएगा। तो फिर वो फुलझड़ी जला रहा था और गुड़िया भी मांग रही थी हालांकि, तो पर मैंने उसे दिया नहीं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो जल ना जाए, बस वो दूर से ही देख के एंजॉय करे, मैंने इसीलिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने जितने भी बम पटाखे थे उन सबों को धूप में रख दिया था कि थोड़ा सा गर्माई हो जाए तो बहुत अच्छे से बजेगा वो। और अगर आपको मेरी फुल पटाखे की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ अपलोड कर दी है। फिर शाम के टाइम पे हमने भाभी ने बैठ के इत्मीनान से बैठ के चाय पिया और डिसाइड किया कि क्या क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, कैसे बनना है। वो सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में, मंदिर को डेकोरेट करने के लिए, जो भी थोड़ा बहुत रह गया था, भगवान जी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें। और आप लोग देख सकते हो मेरे लक्ष्मी गणेश जी बहुत ही प्यारे हैं। और ये जो मैंने धन कलश बनाया था वो पहली बार बनाया था, तो अगर गलत बना हो तो प्लीज़ आप लोग मतलब कमेंट मत करना कि कैसा बना दिया। जो आ रहा था मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने अपने सारे भगवान जी लोगों को इकट्ठा किया। हमारे यहाँ क्या है ना कि सारे भगवान जी लोगों को एक थाली में रख कर ही पूजा होता है। मेरी सासू माँ ने शुरू से ऐसे ही किया, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये मत पूछना कि आप लोग थाली में क्यों बैठा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। इन सारे भगवान जी लोगों को बैठा के हमने दिया तैयार कर लिया है, सब कुछ तैयार करके पान के पत्ते, सुपारी और नारियल रख दिया। अगर आपके पास रियल वाला है तो वो आप लोग रियल रख के पूजा करो, वो और भी ज़्यादा शुभ होता है। और सारी चीज़ों को रख के मैंने रेडी कर दिया है अपना मंदिर का जो भी काम था। फिर बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। और डुग्गू को मैंने कहा था कि आप बनियान पहन लो, तो उसने टेढ़ी मेढ़ी सी पहन ली थी। फिर मैंने उसे फटाफट बनियान उतार के वो सीधा किया, फिर उसे कुर्ता पहनाया। इस तरह करके डुग्गू क्या है ना, टेढ़ा मेढ़ा भी काम कर लेता है, तो मैं उसे करने देती हूँ कि मतलब सीखेगा तभी तो कुछ करेगा। फिर उसके बाद मंदिर में आरती की तैयारी शुरू हो रही थी। तो सबसे पहले हमारे घर की बड़ी बहू जो हमारी लक्ष्मी है उन्होंने आरती करी। और फिर उसके बाद बारी बारी करके हम सभी ने आरती करी, माता रानी का आशीर्वाद लिया और पूजा पाठ किया। और डुग्गू फुल आरती करने में व्यस्त था, उसे पूरा आरती थोड़ा थोड़ा तो याद है, वो पूरा तो नहीं याद है। वो साथ साथ में हम लोगों के आरती भी गा रहा था और गुड़िया भी यहाँ पे आरती कर रही थी। और ये क्या है ना कि पूरे दिन वो सोई नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पूजा से पहले ही वो ना सो जाए, लेकिन थैंक गॉड कि वो मतलब सोई नहीं, मतलब पूरा पूजा आरती सब कुछ उसने डन करा। उसके बाद मैंने तैयारी की, यहाँ पे गुड़िया के पैर का हमें छाप लेना था। पूजा तो हम लोग उसकी धनतेरस की ही, मतलब धनतेरस को हम लोग कर दिए थे, बस इसके पैर का छाप लेना बाकी रह गया था, जो हम लोग आज के दिन करते हैं। और हमारे मतलब बहुत ही मतलब नसीब से हमें ये गुड़िया मिली है, हम लोगों की लक्ष्मी जी। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमारे घर में माता रानी आई हैं।
तो गुड़िया ने भी माता रानी का पूजा किया, आरती करी। उसके बाद सबका टीका किया। हमारे यहाँ दिवाली का टीका होता है, तो गुड़िया ने सबको टीका लगाया। उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे थे कि मतलब आज मतलब गुड़िया को 2 साल हो जाएगा। दिवाली के कुछ टाइम बाद ही उसका भी बर्थडे आता है, तो 2 साल की हमारी गुड़िया हो गई और ये इसकी दूसरी दिवाली है हमारे घर में। तो सब बहुत ही खुश रहते हैं जब गुड़िया टीका और राखी बांधती है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी लड़की नहीं है। फिर उसके बाद हमने गुड़िया के पैर का छाप लिया और उसे बाहर ही जाना था, क्योंकि बाहर बम पटाखे बज रहे थे, तो उसे बार बार बाहर का ही धुन चढ़ा था कि उसे बाहर जाना है। और इस तरह करके वो देखो मंदिर में आके माता रानी को फिर जय करी। फिर उसके बाद हम लोग गए मंदिर, पास में ही मंदिर है भोलेनाथ और माता रानी का, तो वहाँ भी हम लोगों को दिया जलाना था। और डुग्गू अपनी फुलझड़ी को लेके ही चल दिया था, फिर रास्ते में उसने छोड़ दिया, फिर ले लिया। और उसके बाद हम लोग गए मंदिर, वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है ना कि साल में एक बार आती हैं, और त्यौहार को जितना आप खूबसूरत बना सकते हो ना, उसे बना लो, क्योंकि ये आता तो एक बार है और यादगार बन जाता है। तो जो भी चीज़ें करो बहुत परफेक्ट करो, बहुत अच्छे से करो। कोई भी चीज़ मतलब सब कुछ अच्छी हो, कुछ भी बुरा ना हो, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ करना चाहिए। तो माता रानी का आशीर्वाद लेके हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद हम लोगों ने पटाखे बजाए। पटाखे से हम लोगों ने शुरू किया अनार से। सबसे पहले हम लोगों ने अनार जलाए, क्योंकि डुग्गू का जो फेवरेट है ना वो अनार ही है। उसके बाद बारी बारी से सब लोगों ने बम पटाखे बजाए, जिसको जो मन कर रहा था। और बहुत सारा धूम धड़ाका मचाया हम लोगों ने। और डुग्गू का सबसे फेवरेट ये था, डुग्गू अपने चॉइस से ये बैट वाला पटाखा लेके आया था, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पर थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि डुग्गू जल ना जाए, पर उसने जला लिया था, वो डरा नहीं। उसके बाद मैंने भी अनार जलाया, और इस तरह करके हमने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। खाना हम लोगों ने पहले ही बना के खा वा लिया था, ताकि बम बजाने में हमें कोई भी परेशानी ना हो। और गुड़िया थक गई थी, तो फिर मैंने गुड़िया को सुला दिया था, और उनके नन्हे नन्हे से पैर आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद मैं सुला के अब बाहर आ गई थी, तो मैंने भी थोड़े बहुत पटाखे बम खूब बजाए, खूब धूम धड़ाका मचाया। थोड़ी बहुत मैंने इसमें रील्स वगैरह भी डाली हैं, जिसपे मेरे 30K से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो आप लोग वहाँ जाके मुझे देखिएगा कि कितने अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा यार। अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं कुछ और कंटेंट बनाऊँ, कुछ और दिखाऊँ आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली।